हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उड़ान एजुकेशन। सपनों को सच करें। वीडियो की शुरुआत में मैं स्वामी विवेकानंद जी की एक पंक्ति आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। सो आइए हम भी अपने कदमों को बढ़ाते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट एंड शॉर्टकट। दोस्तों, हम जानते हैं कि एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें टाइम और एक्यूरेसी पर ध्यान देना पड़ता है। टाइम और एक्यूरेसी को ठीक करने के लिए हमें टॉपिक का कॉन्सेप्ट जानना पड़ता है। उड़ान एजुकेशन पर हम टॉपिक पर कॉन्सेप्ट देते हैं ताकि आपका टाइम और एक्यूरेसी दोनों सही हो। सो आइए हम सबसे पहले यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। Unit digit of a number is the digit in the ones place of the number. Unit digit means इकाई नंबर है, यह संख्या की सबसे दाएं अंक होता है। ठीक है, जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि यहाँ पे 647 दिया हुआ है और इसका इकाई अंक दाएं वाले अंक जो कि 7 है वो होगा। ठीक है, मीन्स 647 में 7 वंस प्लेस पे है। सो ये वंस प्लेस वाले नंबर को ही हम यूनिट डिजिट नंबर बोलते हैं। दूसरे एक एग्जांपल लीजिए जहाँ पे 733 है। 733 में 3 वंस प्लेस पे है। सो यह 3 ही यूनिट डिजिट होगा। हिंदी में इस 3 को ही हम इकाई नंबर बोलते हैं। सो हमारा जो टॉपिक है यूनिट डिजिट मीन्स इकाई नंबर निकालना। सो आइए हम इस टॉपिक के बारे में डीपली जाने। यूनिट डिजिट्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी को समझना होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी क्या है? मीन्स नंबर कब अपने आप को रिपीट करे, उस चीज़ को ही हम साइक्लिसिटी बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि 0 से लेके 9 तक नंबर होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 0 से 9 नंबर को हम 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं। पहला कैटेगरी में हम किसे लिए हैं? पहला कैटेगरी में हम 0 1 5 और 6 को ले रहे हैं। इन नंबर की विशेषता यह है कि इस नंबर पे हम कितना भी पावर लगा दें, ठीक है, हमको उसका यूनिट डिजिट सेम नंबर ही मिलेगा। जैसे कि देखिए 0 टू द पावर 1 0 ही होगा, 0 टू द पावर 5 भी 0 ही होगा और 0 टू द पावर n भी 0 होगा। ठीक है, सो 0 पे कुछ भी पावर लगे हमारा यूनिट डिजिट नंबर 0 ही होगा। वैसे ही अगर हम 1 के ऊपर कुछ भी पावर लगाए, 1 टू द पावर 1 1 होता है, 1 टू द पावर 10 भी 1 होता है, 1 टू द पावर 100 भी 1 होता है। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि 1 पे कुछ भी पावर लगा क्यों ना हो, हमारा यूनिट डिजिट नंबर 1 ही होगा। ऐसे ही अगर हम 5 पे 5 के ऊपर पावर अगर 1 हो तो 5 होता है, 5 का पावर 2 हो तो 25 होता है। 25 मीन्स उसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। वैसे ही 5 के ऊपर अगर 3 पावर हो तो 125 होता है जिसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि 5 के ऊपर भी कितना भी पावर क्यों ना लगा हो, हमारा यूनिट डिजिट नंबर 5 ही आता है। वैसे ही अगर हम देखें 6 पे, तो 6 के ऊपर अगर 1 हो तो 6, 6 के ऊपर 2 हो तो 36 मीन्स उसका भी यूनिट डिजिट 6 ही आता है। ऐसे 6 के ऊपर भी कितना भी पावर हो तो उसका यूनिट डिजिट नंबर 6 ही आएगा। सो दोस्तों, हम 0 1 5 6 को एक कैटेगरी लेते हैं जिसके ऊपर कितना भी पावर हो उसका आंसर सेम नंबर आता है। ओके, देखिए ये तो हम क्या कह सकते हैं, इसका साइक्लिसिटी मीन्स ये नंबर रिपीट कर रहा है हर एक साइकिल के बाद। मीन्स 0 टू द पावर 1 0 हो रहा है, 0 टू द पावर 2 भी 0 हो रहा है, 0 टू द पावर 3 भी 0 हो रहा है। हर एक साइकिल के बाद नंबर यहाँ पे रिपीट कर रहा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो 1 टू द पावर 1 1 हो रहा है, 1 टू द पावर 2 भी 1 हो रहा है, 1 टू द पावर 3 भी 1 हो रहा है। मीन्स हर एक साइकिल के बाद 1 रिपीट कर रहा है। वैसे ही 5 का 5 टू द पावर 1 5, 5 टू द पावर 2 25 का यूनिट डिजिट 5। सो हम कह सकते हैं कि 5 भी यहाँ पे हर एक साइकिल पे रिपीट कर रहा है। सिमिलरली 6 का भी हर एक साइकिल पे रिपीट कर रहा है। सो हम ये नंबर का साइक्लिसिटी मीन्स 0 1 5 का साइक्लिसिटी 1 कह सकते हैं।
आइए अब हम दूसरे नंबर देखते हैं, दूसरा कैटेगरी। दोस्तों दूसरे कैटेगरी में आते हैं 2, 3, 7 और 8। इस नंबर का साइक्लिसिटी 4 होता है। कैसे, आइए हम सबसे पहले उसे समझें। 2 to the power 1 2 होता है, 2 to the power 2 4 होता है, 2 to the power 3 8 होता है, 2 to the power 4 16 होता है। अगर 2 to the power हम 5 करें तो 32 होगा। तो यूनिट डिजिट मीन्स 2, मीन्स क्या कह सकते हैं, आफ्टर 4 साइकिल फिर 2 रिपीट हो रहा है। सो 2 का साइक्लिसिटी 4 है। वैसे ही अगर हम 3 को देखें, सो 3 to the power 1 3 होगा, 3 to the power 2 9, 3 to the power 3 27, 3 to the power 4 81। उसके बाद अगर हम करें तो उसका यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा। सो 3 का भी साइक्लिसिटी 4 है, मतलब यूनिट डिजिट नंबर 3 9 7 1 फिर रिपीट करता है नंबर 3 9 7 1। सो इसका 3 का साइक्लिसिटी हम 4 कह सकते हैं। वैसे ही अगर हम 7 को देखें तो 7 to the power 1 7, 7 to the power 2 49, 7 to the power 3 343, 7 to the power 4 2401। अगर हम इस नंबर का यूनिट डिजिट निकालें तो 7 9 3 1। उसके बाद से हम अगर 5th साइकिल में जाए तो मीन्स 5th पे जाए तो फिर से नंबर रिपीट कर रहा है 7931। उसके लिए क्या कह सकते हैं कि 7 का भी साइक्लिसिटी 4 होगा। वैसे ही हम 8 का अगर देखें तो 8 to the power 1 8, 8 to the power 2 64, 8 to the power 3 512, 8 to the power 4 4096 होता है। अगर हम इसका यूनिट डिजिट ले लें तो 8426। इसके बाद से फिर से नंबर रिपीट करने लगेगा। सो दोस्तों 2 3 7 और 8 एक ऐसा कैटेगरी में नंबर आता है जिसका साइक्लिसिटी 4 होता है। ठीक है, तो इसको जब भी हमको सॉल्व करना पड़ता है, मीन्स जब भी कोई भी नंबर दिया हुआ हो यूनिट डिजिट में, सपोज 3 है, सपोज 7 है या 8 है और उसका टू दी पावर कुछ वैल्यू दिया होगा, तो हमको क्या करना पड़ता है, वो जो वैल्यू दिया हुआ टू दी पावर में जो वैल्यू दिया होगा उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा उस नंबर को ही हम लिख के उसके बाद उसका यूनिट डिजिट वहाँ से निकालते हैं। जैसे कि सपोज हम 3 to the power 5 कर रहे हैं, तो 3 to the power 5 मीन्स क्या हो रहा है, 5 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। 5 को अगर 4 से डिवाइड किए तो हमारा रिमाइंडर 1 आता है। सो हम लिखेंगे 3 to the power 1 मीन्स 3। सो हमारा यूनिट डिजिट नंबर 3 होगा। वैसे ही अगर हम 7 to the power सपोज 6 करते हैं तो 7 to the power 6 करने का मतलब क्या हुआ, 6 को 4 से डिवाइड कर रहे, 2 रिमाइंडर आ रहा। सो 2 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब हम 7 to the power 2 का वैल्यू निकालेंगे। 7 to the power 2 का वैल्यू में क्या होता है 49, मीन्स 9 तो आपका यूनिट डिजिट नंबर होगा। तो इस तरह हम 2 3 7 और 8 का यूनिट डिजिट वैल्यू निकालते हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ गौर करिएगा, सपोज हम डिवाइड करते वक्त अगर कुछ रिमाइंडर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, उस नंबर पे उसका साइक्लिसिटी वैल्यू लिख देंगे। मीन्स सपोज अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 8 to the power 8। 8 to the power 8 मीन्स क्या हो रहा है, 8 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा। सो रिमाइंडर नहीं आने का मतलब क्या हो रहा है, हमको 8 to the power 4 का वैल्यू निकालना होगा। 8 to the power 4 का वैल्यू मीन्स क्या होगा, 4096 मीन्स यूनिट डिजिट नंबर 6 होगा। सो इस तरह हम 2 3 7 8 के यूनिट डिजिट नंबर निकालते हैं। तीसरा कैटेगरी है दोस्तों 4 और 9। हम जानते हैं कि 4 to the power 1 4 होगा और 4 to the power 2 16 होता है। सो यूनिट डिजिट नंबर 6 हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये गौर कीजिएगा, 4 to the power 1 क्या है, ऑड नंबर है। सो 4 to the power कोई भी ऑड नंबर अगर हम लिखे तो वो 4 ही होगा। और 4 to the power 2 मीन्स 16। तो 4 to the power अगर हम कोई भी इवन नंबर लिखें क्यों ना, वहाँ पे हमको यूनिट डिजिट नंबर 6 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद सपोज हम 4 to the power 3 लिए तो क्या होगा 64। 64 मीन्स यूनिट डिजिट नंबर क्या आया 4, और 4 to the power 3 लिए थे, 3 क्या था ऑड नंबर, इसलिए कह रहा है कि 4 to the power कुछ भी ऑड नंबर हो यूनिट डिजिट नंबर 4 होता है। अब 4 to the power कुछ भी इवन डिजिट क्यों ना हो वहाँ पे यूनिट डिजिट 6 होता है।
वैसे ही अगर हम 9 के एग्जाम्पल में देखें, 9 टू द पावर 1 क्या होता है 9, और 9 टू द पावर 2 होता है 81। 81 का यूनिट डिजिट हो रहा है 1। सो हम कह सकते हैं कि 9 के ऊपर अगर ऑड नंबर हो तो हमारा यूनिट डिजिट 9 आता है, और 9 के ऊपर अगर इवन नंबर हो पावर में तो हमारा यूनिट डिजिट 1 आता है। तो दोस्तों यही कॉन्सेप्ट था। मीन्स क्या हो रहा है कि 0 से लेकर 9 तक को हम 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं। पहला नंबर हमारा हो रहा है 0, 1, 5 और 6, जो कि कितना भी पावर उस पर क्यों ना दे वो नंबर सेम अपने आप को रिपीट करेगा। दूसरा कैटेगरी हो रहा है 2, 3, 7 और 8, जिसका साइक्लिसिटी 4 हो रहा है। मीन्स हर एक 4 साइकिल के बाद वो नंबर रिपीट कर रहा है। इसके लिए अगर उस नंबर पे जितना भी पावर क्यों ना हो हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे। और तीसरा कैटेगरी हो रहा है 4 और 9, जो कि हम ऑड और इवन के कॉन्सेप्ट में देखते हैं। जो देखिए दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ को ही एक्सप्लेन किया गया है। 4 टू द पावर 1 4, अब 4 टू द पावर ऑड नंबर भी 4 ही आएगा। 4 टू द पावर 2 16, मीन्स यूनिट डिजिट 6 हो रहा है। सो 4 टू द पावर कोई भी इवन नंबर क्यों ना हो यूनिट डिजिट मेरा 6 ही आएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम 9 टू द पावर 1 9 देख रहे हैं। सो हम कह सकते हैं 9 टू द पावर ऑड नंबर 9 होता है, और 9 टू द पावर 2 मीन्स इवन नंबर का यूनिट डिजिट हमको 1 मिलता है। सो इस तीन मीन्स जो हमने पढ़ा इस सब चीज को हम इस टेबल में रिप्रेजेंट किए हैं। मीन्स 0 का साइक्लिसिटी 1 है जिसका पावर साइकिल 0 होता है। 1 का साइक्लिसिटी 1 है जिसका पावर साइकिल 1 हो रहा। 2 का साइक्लिसिटी 4 हो रहा है जिसका पावर साइकिल 2 टू द पावर 1 का 2, 2 टू द पावर 2 4, 2 टू द पावर 3 8, 2 टू द पावर 4 16। सो हमारा यूनिट डिजिट नंबर 2486 निकला। वैसे ही हम बाकी नंबर का यूनिट डिजिट और पावर साइकिल निकाले हैं जो अभी हम लोगों ने पीछे वाले स्लाइड में पढ़े हैं। सो दोस्तों ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनिट डिजिट। अब आइए हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम लेते हैं। आशा करता हूँ कि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब करेंगे तो आपको जो भी कॉन्सेप्ट हम दिए हैं वो आपको ठीक ठीक समझ में आएगा। सो आइए दोस्तों हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं यूनिट डिजिट्स का। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला क्या है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 3 टू द पावर 55 इंटू 6 टू द पावर 59 इंटू 9 टू द पावर 41। सो अब हमें क्या करना है, पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं 55 है। मीन्स हम इसको क्या करेंगे 3 टू द पावर 55। हमें पता है कि 3 का साइक्लिसिटी 4 होता है। मीन्स 55 को हमको 4 से डिवाइड करना है। 55 को हम 4 से जब डिवाइड करेंगे हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। 55 को जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं 52, मीन्स रिमाइंडर मेरा 3 आ रहा है। सो ये जो रिमाइंडर 3 आ रहा है उसको ही हम 3 के पावर में लिख रहे हैं। सो 3 टू द पावर 3 मीन्स 27। सो ये 27 का यूनिट डिजिट हो रहा है 7। सो हम इसको सॉल्व करके यूनिट डिजिट मेरा 7 निकला। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम 6 का करेंगे। दोस्तों हमें मालूम है कि 6 के ऊपर कोई भी पावर क्यों ना हो यूनिट डिजिट नंबर हमारा 6 होता है। सो हम कह सकते हैं 6 का यूनिट डिजिट 6 है। 6 टू द पावर 15, वी नो 6 टू द पावर एनी नंबर इज 6, सो 6 इज आवर यूनिट डिजिट। अब दोस्तों देखिए 9 टू द पावर 41। 41 क्या है, एक ऑड नंबर है। हम जानते हैं 9 के ऊपर कोई भी ऑड नंबर हो तो वो क्या होता है, यूनिट डिजिट उसका 9 होता है। सो हमारा इसका यूनिट डिजिट कितना निकला, 9 निकला। अब हमको क्या करना है, हमको इस तीनों का यूनिट डिजिट मिल गया, हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। सो 7 इंटू 6 42 इंटू 9, दैट इज 9 टू जा 18 कैरी 1 एंड 9 4 जा 36 and 1 3 7 8. So 8 will be our unit digit. Okay. आशा करता हूँ दोस्तों ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। इसमें हमें क्या करना है, हमें हर एक टर्म का यूनिट डिजिट फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल लेना है, जो कि हम पिछला कॉन्सेप्ट मीन्स हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके ऊपर। मीन्स यहाँ पे अगर 3 हो रहा है, कोई भी अगर सपोज 2
3, 7 और 8 नंबर होता है तो उसका साइक्लिसिटी होता है 4। सो हमको यहाँ पे जो भी पावर दिया हुआ हो उसको हमको डिवाइडेड बाई 4 करना पड़ता है। और हमें मालूम है 6 के ऊपर जितना भी कोई भी पावर क्यों ना हो वहाँ पे वैल्यू 6 ही आएगा उसका यूनिट डिजिट। और 9 का ऑड और इवन के ऊपर फॉर्मूला है, सो 9 के ऊपर यहाँ पे ऑड नंबर है, सो हम कह सकते हैं 9 का यूनिट डिजिट 9 ही होगा। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई किए और फाइनली हमारा यूनिट डिजिट निकला। आइए दोस्तों हम इसका सेम टाइप का दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 176 टू द पावर 155 प्लस 131 टू द पावर 120 प्लस 135 टू द पावर 196 प्लस 180 टू द पावर 181 है। फिर अब हम क्या करेंगे, हम अपने कॉन्सेप्ट लगाएंगे 6 टू द पावर एनी नंबर इज 6, सो यूनिट डिजिट ऑफ 6 वी कैन से दैट इट विल बी 6। 1 to the power any number will give a unit digit that is 1, so we can say that 31 to the power 120 its unit digit is 1। Similarly हम कह सकते हैं 135 to the power any number means 5 will be its unit digit, so 5 to the power any number will give a unit value that is 5, so we can say that 135 का यूनिट डिजिट 5 है। वैसे ही 180 में 0 के ऊपर कुछ भी वैल्यू क्यों ना हो हमारा यूनिट डिजिट 0 ही आता है। सो हमारा यूनिट डिजिट क्या निकला, 6, 1, 5 और 0। उसके बाद यहाँ पे प्लस है, सो हम उस सब को प्लस किए तो क्या हुआ, 6 + 1 7, 7 + 5 12 आया। 12 का यूनिट डिजिट क्या हुआ, यूनिट डिजिट 2 हुआ। सो हम कह सकते हैं इस टोटल प्रॉब्लम का मेरा यूनिट डिजिट 2 है। आशा करता हूँ दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। आइए हम दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है दोस्तों, ये प्रॉब्लम आप खुद करने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक इसमें आपको कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर नहीं हो पाएगा। उसके लिए वीडियो को कुछ क्षण के लिए पॉज कीजिए, आप इसको करने का चेष्टा कीजिए। सो आइए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फिर से सेम कॉन्सेप्ट 6 दोस्तों ये कुछ एक अलग ट्रिक्स से बना हुआ है। दोस्तों क्या है, इस यहाँ पे ट्रिक्स 5 है। 5 के ऊपर कुछ भी पावर का यूनिट डिजिट 5 होता है और 6 के ऊपर कुछ भी पावर रहे तो 6 होता है। सो हम कह सकते हैं कि 5 को अगर हम इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा यूनिट डिजिट ऑलवेज 0 होगा। सो ये प्रॉब्लम हमको देख के ही पता चल रहा है कि इसका यूनिट डिजिट 0 होगा। हमको ज़्यादा कुछ करने का है नहीं, क्योंकि 5 इसका मुझे 5 आएगा और इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। सो 5 × 6 करेंगे तो हमारा 30 आंसर आता है। 30 मीन्स यूनिट डिजिट 0। अब 0 के बाद हम कुछ भी वैल्यू क्यों ना उसके साथ मल्टीप्लाई करें, मेरा फाइनल यूनिट डिजिट वैल्यू 0 ही आएगा। सो ये एक स्पेशल प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको सिर्फ देख के ही आंसर पता चल जाएगा। मीन्स यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है कि 5 × इवन नंबर, 5 × कोई भी इवन नंबर क्यों ना हो हमारा यूनिट डिजिट 0 होता है। सो हम कह सकते हैं कि 5 × 6, 5 × 6 क्या होगा, 30। 30 मीन्स 0 हमारा यूनिट डिजिट नंबर है। अब 0 के बाद हम हमारा जो भी वैल्यू यहाँ से क्यों न कुछ भी लिख लें, हम क्या कर सकते हैं, 0 × दैट वैल्यू विल गिव अवर वैल्यू 0। सो इसका आंसर 0 होगा। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट 143 to the power 125 into 107 to the power 160 ब्रैकेट में है, प्लस 134 to the power 196 into 188 to the power 181। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका यूनिट डिजिट 3 है। सो 3 का टू द पावर 125। सो हमको इसको 4 से डिवाइड करना है। सो हमको देखना है कि ये नंबर 4 का मल्टीपल है कि नहीं। सो हम अगर इसको 125 को 4 से अगर हम डिवाइड करें सो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। सो
इस रिमाइंडर को हम 3 के ऊपर रखेंगे और वही हमारा यूनिट डिजिट नंबर होगा। दोस्तों यहाँ पे एक ट्रिक देखिएगा, कभी भी यहाँ पे कोई भी कितना भी वैल्यू क्यों ना दिया हो, मीन्स 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, अगर हमको उसको 4 से डिवाइड करना हो तो हम क्या करेंगे, हम उसका लास्ट 2 डिजिट नंबर को ही 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा हम कह सकते हैं कि वो नंबर मल्टीपल ऑफ 4 है कि नहीं है। उसके लिए यहाँ पे अगर वैल्यू ज़्यादा बड़ा भी क्यों ना हो तो हमको उसका सिर्फ लास्ट 2 डिजिट ही उठा के उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। वैसे ही अगर हम यहाँ पे 107 को टू द पावर 160 देखें, सो हम 60 को डिवाइडेड बाई 4 करें तो क्या होगा, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है, हम 7 के ऊपर उसका साइकिल का वैल्यू लिखेंगे। सो हमको पता है कि 7 का साइक्लिसिटी कितना होता है, 4, मीन्स आफ्टर 4 साइकिल नंबर रिपीट करें। इसके लिए हम क्या करें, 7 टू दी पावर 4 किए यहाँ पे, और 7 टू दी पावर 4 क्या करता है, उसका यूनिट डिजिट हमें मालूम है 1 होता है। सो यहाँ से हमको 3 और 7 का यूनिट डिजिट मिल गया जो कि 3 और 1 हुआ। सो 3 इंटू 1 दैट विल गिव मी 3 हियर। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको इसका निकालना है 4 इंटू 196। अब देखिए दोस्तों 4 इंटू 196 क्या हो रहा है, एक इवन नंबर हो रहा है। हमको पता है कि 4 इंटू इवन नंबर विल गिव अ यूनिट डिजिट नंबर 6, मीन्स 4 के ऊपर कोई भी इवन नंबर क्यों ना हो, हमारा यूनिट डिजिट नंबर 6 आता है। सो हमारा इसका यूनिट डिजिट 6 निकला। अब 188 टू दी पावर 181 को अगर देखें, सो 8 क्या है, 8 का साइकिल 4 है। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। जब नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। सो हमको क्या करना है, 8 के ऊपर रिमाइंडर जो वैल्यू आया है वो लिखेंगे, वही हमारा यूनिट डिजिट होगा। सो 8 के ऊपर 1 मीन्स 8 होता है। सो हमारा इसका साइक्लिसिटी 4 का मीन्स इसका साइक्लिसिटी 6 निकला और 8 का इसका साइक्लिसिटी 8 निकला। सो हम क्या किए, 6 इंटू 8 मीन्स 48 का यूनिट डिजिट हम 8 ले लिए। अब क्या करना है, ये दोनों को प्लस करना है। सो 8 प्लस 3 किए तो कितना हुआ, 11 मीन्स 1 हमारा जो आया वो यूनिट प्लेस पे है। सो हम कह सकते हैं इसका यूनिट डिजिट मेरा 1 है। आइए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। दोस्तों ये बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए, इफ a इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इफ द यूनिट डिजिट ऑफ a स्क्वायर इज 9, बोल रहा है कि a एक पॉजिटिव इंटीजर है और उसका यूनिट डिजिट मीन्स a का स्क्वायर 9 है। सो यूनिट डिजिट ऑफ a प्लस 1 मीन्स a प्लस 1 का स्क्वायर हमको 4 मिल रहा है, तो a प्लस 2 का स्क्वायर का क्या वैल्यू होगा। सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, अगर हम मान रहे हैं कि यूनिट डिजिट 9 किस पे आता है, 3 पे मीन्स 3 का स्क्वायर पे, 3 स्क्वायर 9 हो रहा है, और 7 का स्क्वायर पे मीन्स 7 स्क्वायर 49। सो उस दो वैल्यू पे ही हमको 9 मिल रहा है, मीन्स 9 जिसका यूनिट डिजिट। सो हम कह सकते हैं a का वैल्यू या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। अभी हम फिक्स नहीं है कि a का वैल्यू क्या है। सो अब हम नेक्स्ट कंडीशन की ओर चेक करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, अगर हम a को वैल्यू 3 ले रहे हैं, सो 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर करने से 16। सो 16 मीन्स क्या हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो हम क्या कह सकते हैं कि 3 हमारा नंबर नहीं होगा, हमारा नंबर क्या होगा, 7 होगा। सो 7 प्लस 1 8 का स्क्वायर किया तो कितना होगा, 64 का यूनिट डिजिट कितना हुआ, 4 मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई किया। सो a का वैल्यू क्या निकला, a का वैल्यू हमारा 7 निकला। तो 7 प्लस 2 अगर मैं करूँगा तो कितना होगा, 9 का अगर स्क्वायर रूट करूँ तो 81 मीन्स क्या हो रहा, 1 हमारा यूनिट डिजिट नंबर निकल रहा। देखिए ये सॉल्यूशन है, यूनिट डिजिट नंबर 1 निकला। क्या किया है, 3 का स्क्वायर 9 या 7 का स्क्वायर 49 मीन्स 9 हमको मिल रहा है। अब हम कंडीशन दूसरा कंडीशन चेक कर रहे हैं। अगर दूसरा कंडीशन अगर हम 3 ले रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, 3 का स्क्वायर मीन्स 4 टू दी पावर 2 मीन्स 16, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4। मतलब हम कह सकते हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, मीन्स हम a को 3 नहीं ले सकते हैं। इसके लिए क्या हुआ, हम जब a को 7 ले रहे हैं तभी हमारा कंडीशन मीन्स 64 आ रहा है यहाँ पे।
7 + 1 8, 8 to the power 2 64 मीन्स क्या हो रहा है 4 हमारा यूनिट डिजिट नंबर हो रहा है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई किया, इसलिए हम कह सकते हैं कि a का वैल्यू 7 है और सो 7 + 2 9 और 9 का स्क्वायर 81 जहाँ पे यूनिट डिजिट नंबर हमको 1 मिला। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। आइए अब हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि इफ x इज अ होल नंबर व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 34 to the power 3x plus 1 into 13 to the power x plus 1 into 27 to the power x plus 2 into 9 to the power 2x मीन्स क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू एक होल नंबर है और इक्वेशन दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि होल नंबर स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, सो हम x का वैल्यू को फर्स्ट ऑफ ऑल हम 0 लेते हैं। हम x का वैल्यू को अगर हम 0 लिए सो क्या हो गया यहाँ पे 34, ये टर्म 0 हो गया मीन्स 1। सो अगर हम यूनिट डिजिट नंबर लिखें 4, 1 क्या है एक ऑड नंबर है, 4 का ऑड नंबर क्या आता है 4, ठीक है 4 का ऑड नंबर 4 निकला। वैसे ही अगर हम यहाँ पे 13 को देखें तो x को अगर ये वैल्यू 0 हो गया मीन्स 3 का यहाँ पे 0 होने का मतलब यूनिट डिजिट 3 था, 3 के ऊपर 1 है मीन्स हम कह रहा है यूनिट डिजिट क्या निकला 3। वैसे ही अगर हम 7 को देख रहे हैं तो ये टर्म मीन्स x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो 7 to the power 2 मीन्स 49 का यूनिट डिजिट क्या हुआ 9। और लास्ट देखते हैं ये 0 हो गया 9 to the power 0 मीन्स 1। सो हमारा यूनिट डिजिट क्या निकला इसका 4, इसका 3, इसका 9 और इसका 1। इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारा क्या आएगा आंसर 108। 108 आने का मतलब क्या हुआ 8 हमारा यूनिट डिजिट नंबर है। सो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।